शहर और गांव में विकास की लहर दौड़ने के बावजूद आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां आपको कुआं दिखाई पड़ेगा और जिसका पानी आज भी लोग पीते हैं और पीने के साथ ही साथ सिंचाई के भी काम में आता है। ऐसा ही एक गांव जो पहाड़ों की तराई में बसा है, जिसका नाम रामपुर है। रामपुर गांव के लोग एक दिन कुएं से पानी भरने के लिए जाते हैं। कुआं बहुत ही गहरा और पानी बहुत ही नीचे। जब लोग बाल्टी खींचकर कुएं से ऊपर लाते हैं तो पानी की जगह खून निकलने लगता है, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं और उस कुएं का नाम खूनी कुआं रख देते हैं। ये बात गांव में चारों तरफ फैल जाती है। चौपाल पर लोग इकट्ठा होते हैं और खूनी कुएं के बारे में चर्चा करना शुरू कर देते हैं। अकलू चाचा, हम क्या सुन रहे हैं? कुएं से खून निकल रहा है। मुखिया जी, उम्र 80 साल हो गई मेरी, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था। अब तुम्हें कुएं के पास जाकर अपनी आंखों से देखना होगा। हमें तो समझ में ही नहीं आता कि इसके पीछे कारण क्या है। हमें लगता है कि हमें थाने चलकर थानेदार को इसकी सूचना देनी पड़ेगी। मुखिया जी, चाहे कुछ कह लो, हमें तो ये भूत प्रेत का मामला मालूम पड़ता है। ऐसे कैसे कुएं से खून निकल जाएगा? या तो कुएं में कोई भूत है या फिर किसी डायन ने कुएं के पानी को मंत्रों से खून बना दिया है। अकलू चाचा, हमेशा तुम भूत प्रेत और डायन की बातों में लगे रहते हो। अरे हो सकता है कि मामला कुछ और हो। हमें थानेदार को सूचना जरूर दे देनी चाहिए। मुखिया की बात सुनकर गांव के सभी लोग मुखिया के साथ थाने की तरफ बढ़ जाते हैं और कुएं से खून निकलने की घटना को थानेदार को बताते हैं। सबकी बात सुनने के बाद थानेदार बोलता है, देखिए, हो सकता है कि किसी ने चाकू मारकर लाश को कुएं में फेंक दिया हो, जिसकी वजह से यह पानी लाल हो गया है। अब तो देखिए, वैसे भी तहकीकात करनी ही पड़ेगी। ऐसा कहकर थानेदार कुछ सिपाहियों को लेकर गांव की तरफ चल देता है और जैसे ही उस खूनी कुएं के पास पहुंचता है तो अपनी टॉर्च निकालकर कुएं में जलाता है और चारों तरफ देखने लगता है। कुएं के अंदर लाल रंग का कपड़ा पहने एक लाश दिखाई पड़ती है। हवलदार की आंखें सिकुड़ जाती हैं। आनन फानन में वो कुएं में उतरने वालों को बुलाता है और लाश को बाहर निकालता है। वो लाश एक साधु की है जो गेरुए रंग का वस्त्र पहने हुए है और उसके पूरे शरीर पर चाकू के निशान हैं। थानेदार उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। तुम गांव वालों ने मिलकर मंदिर के पुजारी को मार डाला और ऊपर से रिपोर्ट लिखाने भी आ गए। बताओ, किसने मारा पुजारी को? कोई कुछ नहीं बोलता। थानेदार मुखिया और अकलू चाचा के साथ साथ गांव के 21 सम्मानित लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर देता है। थानेदार जी, भला हम लोग पुजारी को क्यों मारेंगे? देखिए, आप अच्छे से तहकीकात कीजिए। बेगुनाहों को जेल में बंद करने का आपका कोई अधिकार नहीं। देखो मुखिया, मैं तुम्हारे गांव की जनता नहीं हूं जो तुम मुझे बेवकूफ बना दोगे। मैं थानेदार हूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि किसको पकड़ना है और किसको नहीं। मुखिया, मैं आखिरी बार कहता हूं कि अब भी बता दो पुजारी को किसने मारा। मैं लोगों की आंखें पढ़ता हूं और तुम्हारी आंखें चीख चीख कर बता रही हैं कि पुजारी को तुमने ही मारा है। तुम सही तरह बताओगे या मैं फिर अपने तरीके से पूछना शुरू करूं? देखो, मैं तो कहता हूं कि बता दो, तुम्हारी सजा कुछ कम करवा दूंगा। नहीं तो फिर समझ लो कि मैं जब अपना तरीका अपनाऊंगा तो तुम सही भी बोलोगे और तुम्हारी सजा भी बढ़ जाएगी। मैंने भी बहुत दिन तक नेतागिरी की है थानेदार साहब। कानून की थोड़ी बहुत जानकारी तो हमको भी है। जब तक कि मेरा दोष साबित नहीं हो जाता तब तक आप मुझे नहीं पकड़ सकते। ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दो, पता चल जाएगा। एक दिन रात में पुजारी की आत्मा थानेदार के पास आती है और उससे कहती है, मुझे मंदिर से पकड़कर रात में मुखिया और उसके सभी साथियों ने मिलकर मारा था और मुझे घसीटकर कुएं तक ले आए और उसके बाद मेरे शरीर पर चाकुओं से वार किया और मुझे कुएं के अंदर डाल दिया। थानेदार साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर पुजारी की आत्मा गायब हो जाती है और रात में मुखिया के सामने प्रकट होती है और मुखिया की गर्दन को पकड़कर पुजारी की आत्मा उसे मार देती है और उसके बाद उसे घसीटते हुए कुएं तक ले जाती है और उसमें डाल देती है और उसके बाद थानेदार के पास आकर बोलती है, मैंने अपना पहला शिकार मार दिया। जाओ, कुएं से उसकी लाश को निकाल लो। थानेदार को लगता है कि वो रात में सपना देख रहा है,
लेकिन सुबह उसका सपना हकीकत में बदल जाता है और सुबह कुएं से मुखिया की लाश बरामद होती है। इसी तरह एक एक करके पुजारी सबको मार देता है और पुजारी की आत्मा श्राप देती है कि गांव में इस कुएं का पानी हमेशा हमेशा के लिए खून बन जाएगा। तब से लेकर आज तक उस कुएं में पानी की जगह खून निकलता है और इस तरह पुजारी अपना बदला पूरा करता है और थानेदार किसी को भी नहीं पकड़ पाता, क्योंकि आत्मा को कोई कैसे पकड़ सकता है।